नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हैं। इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह से जुड़े जो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही लगेगा कि नहीं, ये वीडियो जो है एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो आप लोग बिना वीडियो को भगाए आप लोग सावधानी से 10 मिनट 15 मिनट जितने भी देरी की वीडियो होगी आप लोग अगर देख लेते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है कि इसमें मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह किस तट पे है। अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ये मान लीजिए कि कांडला बंदरगाह या मुंबई का नाभा सावा बंदरगाह ये किस तट पे है स्थित है। तो अगर हमको लोकेशन नहीं पता होती है तो ये तो पता है मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन लोकेशन अगर नहीं पता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा हम मैप का सहारा लिए हैं और आप लोग सावधानीपूर्वक अगर देखेंगे तो आपको 80 से 90% यही आपका मैप के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएगा। और भूगोल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप के माध्यम से जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ की लोकेशन देख ले रहे हैं तो कभी भूलता नहीं है। रटना क्या है, रटते हैं फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे, तो उसको हमें नहीं करना है। तो इसमें जो रेड कलर से दर्शाया गया है वो बड़े बंदरगाह हैं और जो ब्लू से है वो छोटे बंदरगाह हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसमें ये गुजरात से यहाँ से लेके केरल तक ये पश्चिमी घाट हो जाता है, जो कि पश्चिमी तट करते हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो और ये जो ये कलकत्ता से लेके आपका चेन्नई तक जो है आपका हो जाएगा पूर्वी घाट, यानी कि उत्तरी सरकार तट होगा। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नीचे आता रहता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए कांडला बंदरगाह आपका है। ये आपका एक कांडला बंदरगाह हो गया जो कि गुजरात में है। यहाँ से अधिकतर आयात ही किया जाता है, निर्यात बहुत कम मात्रा में। ये जान लीजिए कि 80 से 90 प्लस यहाँ से आयात ही किया जाता है। यहाँ जो आयात किया जाता है ये पूरा भार उत्तर भारत का जितनी भी क्षमता उसको संभलता है। अब आ जाते हैं मुंबई। मुंबई जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह, ये कांडला आपका ज्वारी बंदरगाह है और मुंबई आपका प्राकृतिक है। ये मुंबई की हेल्प के लिए नाहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। आपका मारमागुआ हो जाएगा, ये आपका केरल में पड़ता है। केरल में मारमागुआ गोवा में है, जो कि जुआरी नदी के मुख पे है। यहाँ मांडवी और जुआरी दो प्रमुख नदियाँ हैं। तो उसी ज्वारी के ज्वार नद पे मारमागुआ पोर्ट है। आगे देखते हैं, न्यू मंगलूर आपका कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक में ये हो जाएगा। ये कोचीन केरल, वास्को डी गामा के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। इसी कोचीन जो कोझिकोड या कालीकट के बंदरगाह पे आया था, उस समय जमोरिन शासक थे। तो ये आपका हो गया पश्चिमी घाट पे जितने बंदरगाह है। कोचीन हो गया केरल में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, मारमागुआ गोवा में, गाऊ लिखा है, गाऊ से गोवा याद हो जाएगा, मुंबई नाहवा सेवा कांडला। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रमुख बंदरगाह हैं ये आपके पश्चिमी घाट पे हो गए। बाकी ये छोटे छोटे भी बंदरगाह हैं, इनकी भी उतनी मात्रा जितना कि इन बड़ों की है। तो मांडवी जो कि ये यहाँ पे एक गुजरात में पड़ता है पोर्ट है, ओखा है, द्वारका है, पोरबंदर आपका है,
रत्नागिरी है महाराष्ट्र में, कारवार गुजरात गोवा में है कारवार, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड केरल में, क्विलोन और एलेप्पी। एलेप्पी अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो आपका ये हो जाएगा केरल में। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट पे। तो आइए पूर्वी घाट पे देख लेते हैं। पूर्वी घाट पे आपका यहाँ से कलकत्ता से लेके चेन्नई तक, यानी कि यहाँ तूतीकोरम तक आपका ये पूर्वी घाट हो गया। तो कोलकाता में आपका हो जाएगा ये कोलकाता और हल्दिया, जो कि एक पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश प्राकृतिक है। पारादीप हुआ और आपका कोचीन, जो ये आपका एक लैगून झील पर है, लैगून पोर्ट कर सकते हैं आप। फिर एन्नौर हो गया, चेन्नई है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, तूतीकोरम हो गया। तो बस ये यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, बाकी इसका जितना भी पूरा विश्लेषण है हम लोग नीचे क्वेश्चन के माध्यम से उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कराईकल है, नागपट्टनम है, तोंडी है। तोंडी पश्चिमी घाट पे ना होके आपका कहाँ है, पूर्वी घाट पे, इसे याद रखिएगा तोंडी। इन छोटे छोटे चीज़ों में जैसे टोंडी हो गया, कारवार हो गया, यहाँ एलेप्पी था, तो ये सब क्वेश्चन में आते रहते हैं। मछलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछता है एग्जाम में, तो आप क्या कहेंगे, विशाखापत्तनम। और आयातित जो सब सर्वाधिक आयात किया जाता है आपका ये कांडला बंदरगाह है, जो कि उत्तर भारत में यहाँ से सप्लाई की जाती है। तो ऐसे हैं, ऐसे सभी हैं, आप लोग देख लिए। गोपालपुर आपका उड़ीसा में पड़ता है, पूछ लेता है कभी कभी कि गोपालपुर कहाँ है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप भी मैप बना के, अगर आप मैप बना के इनको कॉपी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको पूरा याद हो जाएगा। आइए अब इसके माध्यम से क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, सात पोर्ट का अगर डेवलप किया गया था सब प्रथम टाइम में, अगर देखते हैं प्रथम बार, तो प्राचीन काल से ही रहा है। ये सातवाहन काल और चोल काल में भारत की समुद्री व्यापार अपने चरम पे था। तो जब चरम पे था तो इससे स्वाभाविक है कि वहाँ पोर्टों का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण किया गया होगा। तो सबसे पुराना उस समय जो थे सातवाहन और चोल, चोल चेर पांड्य, ये आपके दक्षिण भारत में शासक थे। इन्होंने ही बंदरगाह का सर्वप्रथम शुरू किया था। आधुनिक काल में जो है किया गया आपका, आधुनिक काल में 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जहाजरानी परिवहन की शुरुआत किया गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि आपसे कि आधुनिक भारत में, वो तो एंशियंट इंडिया में हो गया, मतलब हाँ प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में सातवाहन थे उस समय, चोल चेर पांड्य ये लोग थे। लेकिन आधुनिक भारत में पूछेगा तो 1854 यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें, उससे पहले कितने साल पहले, 3 साल पहले 54 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने जहाजरानी परिवहन की शुरुआत की। वर्तमान में प्रदेश में जितनी जो है समुद्र तट की लंबाई है, एग्जाम में पूछता है, बट भारत की समुद्र तट रेखा कितनी है, 7516। ये आपका द्वीपों सहित है, जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब वर्तमान में जो देशों में जो है 7516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट रेखा पर कुल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ये जो आपको 7516 किलोमीटर लंबी दिखा रही है आपका द्वीपों समेत है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनको शामिल करके इनकी लंबाई दिखाई दी जा रही है। अगर पूछे केवल समुद्र तट रेखा क्या है, तो आपकी 6100 किलोमीटर होगी वो। आइए समझ लेते हैं। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल से शुरू होकर गुजरात तक जो है ये समुद्री तट रेखा है, आपकी केवल वो 6100 किलोमीटर ही है। अगर इसमें हम द्वीपों की लंबाई जोड़ लें तो वो आपकी हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ठीक है, हो गए। 13 बड़े बंदरगाह में सर्वाधिक 3 एन्नौर, चेन्नई या तूतीकोरम आपका तमिलनाडु में पड़ जाएगा।
ऊपर मैप में दिखाया गया है, आप लोग लोकेशन देखिए या तो फिर आप एक अपना मैप खुद ही खोल के अपने पास रखिए, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। और आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को कंटेंट और इस वीडियो से 2% 1% जितना भी परसेंट फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 बंदरगाह जो कि एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरम आपका चेन्नई में पड़ जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में है। और छोटे बंदरगाहों में 53 महाराष्ट्र में, जिसमें 200 बंदरगाह दिए गए हैं छोटे बंदरगाह, उसमें 53 बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएंगे। तो देश में जो है ये तो होएगी लंबाई, देख लिए हम 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, यानी कि केंद्र शासित वही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिला के बताए हैं। केवल द्वीपों समेत पूछेंगे तो इतना बताएंगे, और केवल समुद्र तट रेखा पूछेंगे तो आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, जो कि गुजरात है, महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं, जो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट ये बोलते हैं आपको, ठीक है, जो कि गुजरात से शुरू होता है। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है। आइए देखते हैं इसको, ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र होएगा, फिर उसके बाद गोवा, क्रम वाइज है, कर्नाटक है, केरल है। इतने पश्चिमी घाट पे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 पश्चिमी घाट पे और 4 जो हैं पूर्वी घाट पे। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इतने हो गए आपके पूर्वी घाट पे, यानी दोनों। तो ये भी पूछता है कि समुद्र तट रेखा पे कितने देश स्थित हैं, कितने हो जाएंगे, 5 4 9, टोटल 9 देश समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं, जो कि 61 किलोमीटर की लंबाई है। और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। और इसके आगे है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक और कृत्रिम इन दोनों को ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है इस आज के समय में, तो उसमें हमें कोई भी पॉइंट छोड़ने के लायक नहीं है। तो इसमें हम लोग, तो मुंबई क्या है, प्राकृतिक है, और इसका जो सहायक बंदरगाह नावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करते हैं, वो कृत्रिम बंदरगाह, वो बनाया गया है। ये प्राकृतिक रूप से पहले से डेवलप है। ये भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी पोर्ट से है, पहले ही देख चुके हैं हम लोग। 200 पोर्टों में से सर्वाधिक 50 पोर्ट केवल मुंबई महाराष्ट्र में है। नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिन्हें कहते हैं, ये मुंबई बंदरगाह के हेल्पिंग मतलब सहायता करने के लिए प्राकृतिक नहीं होकर कृत्रिम रूप से इसे डेवलप किया गया है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला जो है ज्वारी बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये मुख्यतः आयात किया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक देखा जाए तो आयात ही किया जाता है, निर्यात बस नाम मात्र का होता है या तो नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ से जो आयात की जाती है वो पेट्रोलियम और यूरिया मंगाया जाता है। कांडला उत्तर भारत का आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि जैसे कि उत्तर भारत बोले तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दिल्ली है, ये सब जितनी हरियाणा ये सब देखते हैं, ये मेन आपका हो जाएगा उत्तर भारत में सप्लाई करते हैं। मध्य प्रदेश हुआ। मार्मागुआ आपका ये पश्चिमी घाट पे है। जुआरी नदी गोवा में, मार्मागुआ जो है ये गोवा में स्थित जुआरी नदी के ज्वार नद मुख पर स्थित एक बंदरगाह है। यहाँ से जो है लौह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। मार्मागुआ पोर्ट से क्या निर्यात किया जाता है और किस देश को, तो आप तुरंत कहेंगे कि यहाँ से गोवा से ईरान लोहा भेजा जाता है। गोवा में 2 नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी, जो कि दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में पड़ेगा। ये कुंद्रेमुख से की जो लोहे की खान है, कुंद्रेमुख एक लौह अयस्क भंडार है। ये न्यू मंगलोर जो पोर्ट है वहाँ से पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है। तो न्यू मंगलोर आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और कुंद्रेमुख भी कर्नाटक में है। ये लौह अयस्क की खदान है। यहाँ से जितने कोयले निकलते हैं वो पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है। किस पोर्ट से, न्यू मंगलोर पोर्ट के से। आपका एक कोलकाता आ गया, ये पूर्वी घाट पे आ गए हम लोग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह बंदरगाह समुद्र तट पर न होकर हुगली नदी पर स्थित है। अक्सर पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है नदी बंदरगाह है।
तो आप बोलेंगे तुरंत कोलकाता। इसको ध्यान रखिए, ये फंसाने के लिए अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो कोलकाता जो है आपका पूर्वी घाट पे स्थित एक नदी बंदरगाह। इसका मुख्य जो पोताश्रय है खिदिरपुर में है। कहाँ पे है? खिदिरपुर। इसका तटीय पोताश्रय जो है डायमंड हार्बर है। यहाँ आके रुकते हैं और वो नदी के माध्यम से ये कोलकाता पोर्ट तक जाते हैं। हल्दिया कोलकाता एक सहायक बंदरगाह है। हल्दिया और कोलकाता सहायक बंदरगाह हैं। किसके? कोलकाता के। हल्दिया जो है कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। पारादीप कहाँ आपका पड़ेगा? उड़ीसा। पारादीप आपका उड़ीसा में है। जो झारखंड और उड़ीसा के लोहा को जो है जापान निर्यात किया जाता है। पारादीप पोर्ट से जो है झारखंड और उड़ीसा में जितने भी लोहे उत्पादित होते हैं उनको जापान निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसे डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण पोताश्रय तेज हवाओं से सुरक्षित रखता है। विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। एन्नौर पोर्ट चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। किसका? एन्नौर का। ये कंप्यूटराइज प्रथम कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह का डेवलप चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। यह देश का प्रथम कंप्यूटराइज निगमित बंदरगाह है। चेन्नई देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि सातवाहन काल से एक खुला सागरी बंदरगाह भी है। तूतीकोरम भी आपका तमिलनाडु में है। यह मन्नार की खाड़ी पर तट पर स्थित है। यहाँ तट बहुत ही छिछला है, जिसके कारण यहाँ तट से 5 किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ता है जहाज़ों को। यह मत्स्य पालन बहुत अधिक होता है, इसलिए कारण इसे मत्स्यपत्तन भी कहा जाता है। कृत्रिम बंदरगाह आपका नावा सेवा, एन्नौर और चेन्नई, 3 जो हैं आपके कृत्रिम बंदरगाह। नावा सेवा जो कि मुंबई पोर्ट की सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, इसका निर्माण किया गया था। एन्नौर आपका पड़ेगा तमिलनाडु और चेन्नई में। कोचीन व पारादीप जो बंदरगाह हैं ये लैगून झील पर स्थित है। कहाँ? कोचीन आपका केरल में है और पारादीप आपका उड़ीसा में। ये दोनों लैगून झील पर स्थित एक बंदरगाह है। पारादीप जो है ब्रिस्ट प्रदेश में जो खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। भारत का औसत समुद्र तल की लंबाई जो नापी जाती है, समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे। आप लोग इनको एक बार 2 बार देखिए और मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। आप लोग अपना मैप अपने सामने खोल के उसमें ढूंढेंगे। अगर एक चीज़ ढूंढते हैं तो उसके साथ 2-3 चीज़ें आपको और भी दिखती हैं, तो पढ़ने का सही तरीका यही है और इसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और बोरियत भी नहीं होती है, तो जिससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अपना स्नेह और प्यार वीडियो के प्रति ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।